यह कहानी है शर्मा सदन की, जहाँ चाय की चुस्की के साथ बिस्कुट नहीं, ताने परोसे जाते हैं, कड़वाहट का घूंट। रसोई से ड्राइंग रूम तक। माँ जी, इस घर की चाबियाँ आपके पल्लू में नहीं, आपकी ऐश-रुख़सा में बंधी है। जिस दिन आप मुझे बहू मान लेंगी, उस दिन आपको तिजोरी का डर लगना बंद हो जाएगा। अंजलि की यह आवाज़ जब हॉल में गूंजी तो जैसे दीवार पर टंगी तस्वीरों के शीशे भी थर्रा गए। सास सुमित्रा देवी, जो पिछले 30 सालों से इस घर की अघोषित सामग्री थी, उनके हाथ से पीतल का लोटा छूटते-छूटते बचा। किरदारों का ताना-बाना। इस घर में महाभारत के पात्रों की कमी नहीं थी। सुमित्रा देवी सास, जिसका मानना है कि बहू रिपेयरिंग वाली मशीन होती है। अंजलि बड़ी बहू, जो नई पीढ़ी की है, चुप रहना उसे पसंद नहीं। सपना ननद, जो मायके में विजिटर नहीं, इन्वेस्टिगेटर बनकर रहती है। रोहन देवर, जो भाई भाभी की लड़ाई में हमेशा आग में घी डालने का काम करता है। कलेश की शुरुआत सुबह की चाय और रणनीति। सुबह के 7 बजे थे। किचन में अंजलि नाश्ता बना रही थी। तभी ननद सपना ने किचन में एंट्री मारी और सीधे फ्रिज खोलकर सेब निकालने लगी। भाभी, माँ कह रही थी कि आज नाश्ते में तेल कम डालना। वैसे भी भैया का पेट निकल रहा है और आपका गुस्सा भी, सपना ने चबाते हुए कहा। अंजलि ने पलटा रखते हुए जवाब दिया, सपना, अगर अपनी फिटनेस की जितनी चिंता तुम इस घर के खान पान की करती हो, उतनी अपने ससुराल के रिश्ते की करती, तो आज हफ्ते में 4 दिन यहाँ न बैठी होती। बस इतना सुनना था कि सपना चिल्लाती हुई सुमित्रा देवी के पास पहुंची। देखो माँ, ये सब अब मेरे मायके आने पर भी ताने दे रही है। कहती है मैं यहाँ क्यों रहती हूँ। अब हॉल में महायुद्ध। सुमित्रा देवी अपने कमरे से ऐसे निकली जैसे कोई सेनापति जंग के मैदान में उतरा। उन्होंने अंजलि को बीच हॉल में रोका। अंजलि, जुबान को लगाम देना भूल गई हो क्या? यह मेरी बेटी का घर है और जब तक मैं जिंदा हूँ, यहाँ का पत्ता भी मेरी मर्जी से हिलेगा। तभी देवर रोहन, जो कि कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहा था, बीच में एकदम कूद पड़ा। माँ, आप बेकार में अपना गला फाड़ रही हो। भाभी को लगता है कि बड़े भाई की सैलरी इनके हाथ में आती है तो ये घर की मालकिन बन गई है। कल मेरा नया आईफोन आने वाला है। इन्होंने भैया को पट्टी पढ़ा दी कि अभी बजट नहीं है। अंजलि ने रोहन की तरफ मुड़कर कहा, रोहन, 22 साल के हो गए हो, अगर फ़ोन चाहिए तो पार्ट टाइम नौकरी ढूंढ लो। अपने भाई की मेहनत की कमाई पर ऐश करना बंद करो। आगे ईगो का टकराव। दोपहर तक माहौल इतना गर्म हो गया कि पंखे की हवा भी अब लू जैसी लग रही थी। सुमित्रा देवी ने अपनी पुरानी सहेलियों के सामने रोना शुरू कर दिया। मैंने सोचा था लक्ष्मी आएगी, पर ये तो चंडी निकली। सपना ने आग सुलगाए रखी। उसने अपने भाई अंजलि के पति को फ़ोन लगाकर बात का बतंगड़ बना दिया। शाम को जब अंजलि का पति अमित घर आया तो उसे घर नहीं बल्कि कुरुक्षेत्र मिला था। अमित ने थक कर कहा, क्या रोज रोज का नाटक है? घर आओ तो सुकून चाहिए। यहाँ तो शोर ही खत्म नहीं होता। अंजलि ने साफ शब्दों में कहा, अमित, सुकून तब मिलेगा जब इस घर में रिश्ते बराबरी के होंगे। माँ जी को लगता है मैं उनकी नौकरानी हूँ, सपना को लगता है मैं उसकी दुश्मन हूँ और रोहन को मैं एटीएम मशीन लगती हूँ। क्या मेरा अपना कोई वजूद नहीं है? वो मोड़ जहाँ कड़वाहट हद पार गई। बहस इतनी बढ़ गई कि सुमित्रा देवी ने अलमारी से अपनी साड़ियों की पोटली निकाली और बाहर जाने की धमकी देने लगी। मैं ही इस घर को छोड़कर चली जाती हूँ, तुम लोग चैन से रहो। रोहन और सपना ने अंजलि को कोसना शुरू कर दिया। तुम्हारी वजह से माँ घर छोड़ रही है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तभी अंजलि ने एक लिफाफा निकाला और मेज पर पटक दिया। माँ जी, ये आपके उस पुश्तैनी गहने की रसीद है जिसे आपने पिछले महीने चोरी होने का नाटक किया था और इल्ज़ाम मुझ पर लगाया था। असल में आपने इसे सपना के ससुराल वालों को खुश करने के लिए चुपके से बेच दिया था। मैंने इसे खुद वापस छुड़वाया है ताकि घर की इज्जत बची रहे। तभी हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया। सुमित्रा देवी की नज़रें झुक गई। सपना के चेहरे की रंगत उड़ गई। ओह हंसा, क्या वाकई कुछ बदला? रियल लाइफ की कहानियों में कोई जादू नहीं होता कि सब एक साथ गले लग जाए। सुमित्रा देवी अपनी हार मानकर कमरे में चली गई। सपना ने अपना बैग उठाया और चुपचाप अपने घर निकल गई। रोहन को समझ आ गया कि अब मुफ्त की रोटियां और महंगे फ़ोन मिलना मुश्किल है। अंजलि किचन में गई और 2 कप चाय बनाई, एक अपने लिए और एक अमित के लिए। उसने जान लिया था कि इस घर में उसे अपनी जगह खुद बनानी होगी, लड़कर भी और प्यार से भी।
यह किसी एक दिन का अंत नहीं था, बल्कि एक लंबे बदलाव की शुरुआत थी, क्योंकि सास बहू के रिश्तों में सफ़ेद झंडा शांति तभी लहरता है जब दोनों पक्ष अपनी गलतियां देख सके। गाइस, ये थी हमारी एक स्टोरी। आपको यह रियल लाइफ स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।